रहते टिप टॉप, सुनती हिप हॉप, लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। Hi guys, welcome back to our channel, and today we wanted to make this video क्योंकि हम बात करना चाहते थे बेसिकली ओवरऑल उत्तराखंड, नॉट जस्ट अभी केदारनाथ में सम पीपल पास्ड अवे, कुछ इंजरीज हुई, कुछ खो गए बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स जो अभी रिसेंटली हुआ। तो ये एक हफ्ते से चल रहा है, अगर कभी तूने न्यूज़ देखी हो तो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, थोड़ी बिट्स एंड पीसेस ऑफ डिटेल्स, और जस्ट टू मेक यू अवेयर कि अभी ट्रैवल मत करो। वी अंडरस्टैंड कि देयर वाज टाइम के जब बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। यू नो राइट, मैंने भी प्लान बनाया था केदारनाथ जाने का, तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि वी हैड वो बुकिंग्स, वहाँ होटल रिजर्वेशन भी सब कुछ, बट वहाँ पे जब हम न्यूज़ वगैरह देख रहे थे तो बहुत ही केओटिक था। आपका तो जुलाई मिड में कुछ था ना? हाँ, तो तब से ही हमने सोचा था कि नहीं जाएंगे क्योंकि बारिशों के टाइम पे ना बहुत कम लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बारिशों के टाइम पे कम लोग जाते हैं, उससे पहले का हमारा प्लान था और उसमें बहुत भीड़ थी, मतलब वहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं थी, और जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह होती है वो भी ढंग से नहीं चल रही थी, बट अवेलेबिलिटी उसकी नहीं मिल रही थी, ब्लैक हो रही थी, ये सब सीना, तो सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट टुडे। But before that, I just wanted to tell you we have crossed 100 subscribers. Yes. After all, है ना? Good job, भाई. Like they say, सबसे पहले जो first 100 subscribers होते हैं, these are the toughest ones. So thank you guys. We are very grateful to all of you. हाथ जोड़ के मतलब बिल्कुल thank you है कि आप लोग रहे, देखते हो, थोड़ा सा वीडियोस थोड़ा सा शेयर कर देते हो, हमारे लिए यही बहुत है। हमने कभी भी, जब भी हमने स्टार्ट करी थी ये जर्नी, कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि भाई कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए, इससे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं था। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस था कि जाएं, वील हैव लाइक गुड टाइम इन दोस 20-30-40 ऑड मिनट्स जब भी हम पूरा पॉडकास्ट करेंगे, और उसकी वजह से थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए तो गुड फॉर यू गाइज, और थोड़ी सी नॉलेज हम भी एक दूसरे को बांटना प्रेफर करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी अप्रिशिएट इट। और हाँ, गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है आप वीडियो देख रहे हो और आपको दैट टॉपिक इज़ नॉट प्लीजिंग यू, मतलब नहीं मजा आ रहा भाई, नहीं देखना, वी अंडरस्टैंड, बट कमेंट में ज़रूर बताना विच टॉपिक डू यू वांट अस टू कवर। इफ इट टेक्स अस सम टाइम टू रिसर्च, विल डू इट, विल ब्रिंग अ पॉडकास्ट टू यू, बट दिस वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारी 4 धाम यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सब के लिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमने सोचा कि आई वॉज गेजिंग थ्रू द न्यूज़, तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा। उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग्स देखे लोगों के, और एक बंदा था जो लिटरली रोड कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए ही केदारनाथ तक गया अभी रिसेंटली। तो मैंने उसका पूरा व्लॉग देखा, एक एक चीज़ उसने कवर करी, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे रोड ख़राब है, क्योंकि अभी रिसेंटली, अगर आपको शायद ना पता हो, तुझे पता होगा, नितिन गडकरी ने पूरे उत्तराखंड टाइप्स में ऑल वेदर रोड्स बनानी शुरू कर दी है धीरे धीरे। तो वो क्या है, पहले साल जो थोड़े लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग होती है, उसके बाद वो ना ढंग से चलती है, कंक्रीट होती है। हाँ, वो मतलब ऑल वेदर रोड्स उसने बोला कि आई वांटेड टू गिव अ रिव्यू, और एंड दैट इज़ वर्किंग अमेजिंग। मतलब मैं तेरे को बताता हूँ, जनरली टेक 6 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली तेरे को ऋषिकेश से केदारनाथ तक जाने के लिए, मतलब जो मेन एंट्री होती है जहाँ से आप पद यात्रा शुरू करते हो वहाँ तक जाने के लिए 6-6.5 घंटे लगते हैं, कंसिडरिंग ट्रैफिक 7-7.5 घंटे भी लग सकते हैं, बट ही रीच देयर इन 5 आवर्स। अभी कंसिडरिंग के बारिशें बहुत है उत्तराखंड में, लोग ट्रैवल करने से हेजिटेंट हैं, लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी हो रही है, बट उसने देखा कि लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स जो क्लियर करके वो रोड खोल देते हैं, वो मुश्किल से 5 या 6 पैसेजेस थे पूरे हाईवे पे, which is I would say commendable to our BRO team who's working behind it. और roads की conditions काफ़ी सही हो गई हैं, मतलब मैंने मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग तक देखा था, उसके बाद वो ऊपर जो हेलीपैड सर्विसेज चलती है फाटा वगैरह से, वो वहाँ तक गया था चेक करने के लिए कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज कैसे चल रही है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली शुरू करा है कि दे हैव स्टॉप्ड ये यात्रा वाला सीन, बट आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर सकते हो। अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से खोल दिया, ये 2 हफ्ते के स्पैन के बीच में हुआ है। तो ये
उस पर भी डिपेंड करता है कि वीडियो कब आएगी, तो आप वो टाइम फ्रेम भी दे दो। तो वीडियो ये है आएगी अगस्त, नेक्स्ट वीक। हाँ अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक के बीच अभी आज क्या डेट है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? में। आज है सितंबर 13। 14th हो गई वैसे। शिवा 14 था आज। हाँ 14th हो गई आज। 14 था आज। तो ये आएगी अगले हफ्ते 21 को। तो ये 21 तारीख के टाइम फ्रेम में 21 या 28 को कुछ आनी चाहिए। और आप बात कर रहे हो हम कह रहे हैं अगस्त लास्ट वीक से अगस्त, अभी तक की। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 3 वीक्स के इंटरिम की डिस्कशंस है। और अभी जैसे अब हमने डेट बता ही दी है, तो 16 सितंबर तक वैसे भी रेड अलर्ट है बारिश का उत्तराखंड में। इवन इफ वी टॉक अबाउट केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, इधर ऋषिकेश साइड, हर जगह रेड अलर्ट आया है बारिश का। एंड दे आर सजेस्टिंग कि ट्रैवल्स ना करो, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी केदारनाथ में पीपल वर ट्रैकिंग अपना मंदिर तक जाने के लिए, और रास्ते में लैंडस्लाइड हुई है। जो पार करते हैं ना रास्ता, तो देर उसके बीच में एक ब्रिज आता है, ब्रिज पार करते ही वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है सारी। अच्छा। तो मंदाकिनी रवि नदी नीचे से बह रही है, और ऊपर ऐसे पथ है कि वो चल के जा सकते हैं। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। अप्रॉक्सीमेटली अनफॉर्चुनेटली मतलब 20 लोग हैव डाइड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजेडी, और सम 16-17 लोग काफ़ी इंजर्ड है। तो दैट्स द थिंग। तो ये डे ऑन डे हो रहा है, बारिश की वजह से हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। फ्लो ऑफ रिवर भी काफ़ी तेज़ है। आई एम श्योर, मतलब इट्स नॉट लाइक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वो जो ट्रेजेडी हुई थी दैट वाज क्रेजी, बट तो बहुत इतना crazy लेवल पे नहीं है। बट लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग सारे क्लियर ऑफ कर रहे हैं पाथ, फिर लोग निकल पा रहे हैं। बट आई विल सजेस्ट डोंट ट्रैवल एटलीस्ट बिफोर 20th of September। बारिश काफ़ी ज़्यादा है, रेड अलर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो हो रहा है ना, ये लैंडस्लाइड्स वगैरह, इस चक्कर में ना बहुत लोगों की इंजरीज हो रही हैं, और मर तो गए जो लोग मर गए अनफॉर्चुनेटली। बट लोग, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक बंदा चल रहा है, ठीक है, एकदम से उसके सामने से पत्थर निकल के चला गया। मतलब कहते हैं कि लैंडस्लाइड ठीक है, आपको पत्थर दिख रहा है, आप रुक जाओ फिर क्रॉस कर लो, बट वो जो छोटा पत्थर भी आता है ना, वो बहुत स्पीड से आता है। वो एकदम रोल डाउन करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप हिमाचल साइड जाओ, ऊपर से लैंडस्लाइड होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, वो अगर गलती से भी आपकी गाड़ी पे लग जाता है ना, तो अच्छा खासा डेंट छोड़ जाता है। तो सोचो ह्यूमन बॉडी पे लगेगा तो कैसा लगेगा। हमारा हमने एक पॉडकास्ट भी डाला था जिसमें हमने लेह लद्दाख का मेंशन किया था। अनफॉर्चुनेटली वो प्लान थोड़ा सा ठप सा होता दिख रहा है। ये वीडियो हम ये इसलिए भी बनाना चाह रहे थे क्योंकि हमने एक फुल फ्लेज वीडियो डाली थी, एंड इट्स फेयर टू टेल यू गाइस के वो प्लान अभी नहीं बन पा रहा है। हमारा खुद का लेह लद्दाख का था, मनाली साइड हमने देखा कि बहुत बुरी हालत है अभी, तो हमने लेह लद्दाख का फॉर द टाइम बीइंग वी हैव कैंसल्ड इट। तो पहाड़ नेचर बहुत क्रिटिकल है, खेलना नहीं है उससे। थोड़ा पहाड़ों को और लैंडस्लाइड्स को उतनी उस हिसाब से रिस्पेक्ट करो, और प्लीज़ डू नॉट ट्रैवल, क्योंकि हर एक लाइफ मैटर करती है। और इम्पोर्टेंट भी है कि नॉट एवरीवन हैव अ 4x4 कार, राइट। आप रात को सो रहे हो, रात भर अच्छे से बारिश हो, कीचड़ बढ़ जाए, लैंडस्लाइड से पत्थर होगा रोड पे आ जाए, तो गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। तो बहुत परेशानी होती है। मतलब ध्यान रखो, रास्ता साफ है अभी, मतलब अगर आप चाहो तो आप हेलीकॉप्टर से राइड कर सकते हो, बट हेलीकॉप्टर पे भी आपको बुकिंग ढूंढनी पड़ेगी उनकी। हेलीकॉप्टर का स्कैम नहीं चलता वहाँ, हिट एंड ट्रायल। हेलीकॉप्टर का वही है। तो अगर आप वॉक इन करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर बेस है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हो, वॉक इन करोगे, वो वॉक इन में नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है, बट ब्लैक में हर जगह बिक रही है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आप वहाँ गए, आपने खरीद भी लिया और आपकी कंफर्म टिकट भी है फॉर अ स्लॉट, ऐसा नहीं होता था कि अगर वहाँ पे उस वक्त विजिबिलिटी कम है, लेट्स सपोज, या वेदर खराब है, तो दे कैंसल्ड इट ऑल टुगेदर। दे शिफ्ट इट, एक बारी को शिफ्ट कर देते हैं, पर अगर फिर से विजिबिलिटी का इशू होता तो वो कैंसिल कर देते हैं। ओह अच्छा, तो फिर वो आपको रिफंड ऑनलाइन प्रोसेस करवाना पड़ता है। अच्छा, दे डू रिफंड द अमाउंट। अच्छा, तो ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, बट हाँ ब्लैक होता है। तो ब्लैक कैसे हो रहा है जब गवर्नमेंट रेगुलेटेड? जैसे फॉर एग्जांपल अब तू बिना टिकट बुक करे गया, हाँ, तू ऊपर पहुंच गया, ठीक है, अब तूने बोला कि भाई लोग तो आ नहीं रहे, चलो हेलीकॉप्टर सर्विसेज से कर लेता हूँ। क्योंकि व्हेन यू चेक ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आज तो गया, तो ऑनलाइन देखेगा तेरे को अक्टूबर की दिखेगी टिकट अवेलेबल, बट अभी पूरा सितंबर पड़ा है, राइट। तो लोग तो जा नहीं रहे, तो हेलीकॉप्टर की टिकट जा कर रही है,
सही बात है। समझ रहे? सही तो वो लोग ऊपर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो कोई नहीं, क्या पता थोड़े पैसे ज़्यादा दे के हो जाए। बट मैंने किसी का ब्लॉग देखा था, उस बंदे ने बताया कि मतलब दे आर आस्किंग फॉर गुड 25-30 ग्रैंड पर पर्सन फॉर वन राइड फॉर थ्रू, मतलब टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। ठीक है, एंड दैट्स एक्सपेंसिव। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है 8,000 10,000 तक है, बट दिस इज़ लाइक ट्रिपल द रेट जो ब्लैक हो रही है। और 50% का। एंड वो इनिशियली तो मना ही कर देते हैं। मतलब तू जाएगा अंदर, बोलेगा कि वो है कि अब सीट्स अवेलेबल है तो हम जा सकते हैं। मतलब पीपल हैव आल्सो सेड कि भाई हम 2 दिन का होटल ले लेंगे, तो 2 दिन बाद की टिकट दे दे, कोई परेशानी नहीं। तो उनको लगता है कि भाई कर लेते हैं थोड़े पैसे ज़्यादा देके, बट इतना एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ब्लैक में होना इज़ नॉट गुड। और अभी तो ट्रैवल करना भी नहीं चाहिए। हाँ, थिंग्स आर क्रेजी। मतलब एक फैमिली थी वहाँ पे, उन लोगों का, मतलब कोई बंदा ब्लॉग बना रहा था, उसने उनसे बात करी तो देवर लाइक कि भाई हम बहुत गलत टाइम पे आ गए। कह रहे सारा टाइम जब हम ऊपर चढ़ के आ रहे थे ना, हमारी जान सूखी हुई थी कि भाई कब कुछ गिर जाए, कब कुछ बह जाए, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है, वो नीचे इतना फिरोशस रिवर बह रहा है, तो भाई थोड़ा ना वो डर कॉन्शियस तो में आ लगता ही जाता है। है। हाँ, और जहाँ फैमिली की बात आती है उधर डर लगता ही है। मैं कह रहा हूँ कि आपका श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान सब देखते हैं। आपको ये ब्लाइंड श्रद्धा दिखाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को बिल्कुल भी डेंजर में डाल के थोड़ा सा सेफ रहो। क्यों, क्या कहते और हो? उस फैमिली में भी ना एक अंकल आंटी और बच्चा ही था। अच्छा, मतलब इट्स क्रेजी। मतलब इस टाइम पे, कपल एंड अ किड। हाँ, इस टाइम पे ऐसे जाना इट्स लाइक, बहुत ज़्यादा क्रेजी है भाई, बिल्कुल नहीं। मतलब नहीं ट्राई करना चाहिए ऐसे। बाकी इफ़ यू आर एबल टू अफोर्ड, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ हेलीकॉप्टर राइड। अगर आप कर सकते हो ऑनलाइन बुकिंग करो, गवर्नमेंट विल ओपन इट, और अभी शायद ओपन है, तो आप देखो वहाँ पे बुक करो, उस हिसाब से प्लान करके जाओ। एंड होता है कभी कभार, जैसे हमने भी प्लान किया था जुलाई के आसपास कि हम लोग जाएंगे, बट वो क्राउड इतना देख के हमें भी, जैसे हमने एक ट्रैवल एजेंट से बात करी थी कि हमारे होटल्स बुक कर दे ताकि हम वहाँ पे स्टे कर सके, ऊपर भी स्टे कर सके। बाकी हम पैदल चल के जाएंगे। अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने कर ली थी, और वापसी में देख लेंगे, ऋषिकेश रुक के रेस्ट करके आ जाएंगे। हमें था कि वो ख़त्म करके हम ऋषिकेश आके रेस्ट कर ले, तो इसलिए हमने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। मतलब उस बंदे ने हमें साफ मना कर दिया, कह रहा है अभी तो मत जाओ। कह रहे रुद्रप्रयाग वगैरह के बाद, जोशीमठ के बाद लिटरल ट्रैफिक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप टेम्पो ट्रैवलर में बैठे हो, जैसे नीचे शेयर टेम्पो ट्रैवलर्स ऊपर तक चलते हैं, आप उसमें बैठे हो और पता लगे 6-6 घंटे तक आप ट्रैफिक में ही खड़े हो। अब ऑब्वियसली टेम्पो वाला एसी चला के तो ऑन करके रख नहीं सकता, और वो मई जुलाई की गर्मियाँ थी, राइट, मई जून जुलाई की, उस टाइम पे गर्मी काफ़ी होती है। अब आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो डीजल बर्न करे। हाँ, अब ऑब्वियसली। आपको वॉशरूम जाने, आप कहाँ जाओगे? कैसे जाओ? नॉट एवरीवेयर इज लाइक, यू नो, इट्स अवेलेबल फॉर यू टू यूज़ द वॉशरूम। बाकी मार्केट एरिया में खड़े हो चलो ठीक है, बट 6-6 घंटे का ट्रैफिक, तो ये सब भी था। तो दैट इज़ वाई ही सजेस्टेड कि रुक जाओ। बट अभी मैंने देखा कि लैंडस्लाइड्स वगैरह, तो वी थॉट दैट वी शुड शेयर इट विद यू। हाँ, मतलब ये पॉडकास्ट इज़ मोर फॉर यू गाइस टू नो कि थोड़ा सा अगर आप लोग एक प्लान बना रहे हो या जाने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत चल रही है ऊपर, और थोड़ा सेफ रहो। That's all. मनाली साइड, हिमाचल साइड इज स्टिल बेटर। अभी थोड़ा सा ठीक हो गया। अभी बीच में वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। मनाली की भी रोड्स खराब हो गई थी भाई बीच में। हाँ, क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ ऊपर कसौली में, या कहीं पे पार्वती वैली की साइड में, अच्छा, वहाँ पे हुआ था। तो उस वजह से नीचे भी ब्यास रिवर वगैरह की वजह से सारा वो कट गया था। मनाली के भी ब्रिज वगैरह जो मैं अभी सुन रहा था टूटे हुए थे बिल्कुल ही। तो वहाँ फिर भी थोड़ा सेफ है। बट उत्तराखंड में अभी तो मतलब अलर्ट है, कंसिडरिंग आज 14 सितंबर है, 16 सितंबर तक दे हैव सेड लाइक इट्स गोना रेन हेवीली। भाई मतलब अपना दिल्ली साइड ही पूरा हाँ, बारिश चल रही है अभी। इसी बात पे ये मैं बता दूं कि आई डोंट नो इफ़ यू नो, बट न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच होना था। नोएडा वाला। हाँ, नोएडा वाला, ग्रेटर नोएडा में मैच था, पहला मैच था उन बेचारों का, और अफगानिस्तान वाज सपोज टू होस्ट इट इन ग्रेटर नोएडा। वो कैंसिल हो गया भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 28 years. A test match got cancelled. All 5 days got washed out without a ball being bowled. क्योंकि Such वो a आई crazy record. आई थिंक वो आउटफील्ड वगैरह पे भी इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है। हाँ, वो सुखा ही नहीं पा रहे थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक सवाल उठा दिया गया। बट अगेन दैट्स नॉट फॉर द पॉडकास्ट, दिस पॉडकास्ट एटलीस्ट। तो थोड़ा सा ख्याल रखो भाई, और कुछ बस दैट्स इट, जस्ट बी अवेयर। अभी उत्तराखंड साइड ट्रैवल कम करो। मतलब मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट, यू नो, वेदर रिपोर्ट। सेफ रहो। मतलब अगर लगता है बारिश बहुत ज़्यादा है, ट्राई एंड होल्ड इट फॉर अनदर वीक। नेक्स्ट वीकेंड चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम कहाँ जा रहे हैं फिर अब अगला? हम कहाँ जा रहे हैं?
ऋषिकेश साइड जा रहे थे ना, ऋषिकेश तो कभी भी चले जाएंगे। चलो ये सही है। मैं तो ठीक कह रहा हूँ मतलब अगले से अगले सितंबर एंड में चलते हैं, तब तक बारिश भी थोड़ी सेटल हो जाती है डन है भाई। है ना। बाकी जो शैंकी ने शुरू में बोला था, जब भी आप हमारा एक पॉडकास्ट देखो, एक बहुत नम्र निवेदन है ये कौन सा हिंदी थी? भाई, होती है भाई ऐसे क्या बोलते थे उसको? वेरी हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए ना आए, कमेंट करके बताओ टॉपिक, और साथ में हमें हमारी गलतियां भी बताओ और ये भी बताओ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड वील ट्राई टू डिलीवर दैट। तो जो भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ट्राई टू कमेंट दैट। उससे थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ता है, एल्गोरिथम थोड़ा सपोर्ट करता है। बाकी इफ़ यू लाइक इट, एज यूजुअल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, subscribe, whatever you can do to help us gauge some algorithm towards our side, that would be great. Baki, as always, it is lovely talking to you guys. Thank you so much, and do subscribe and share on Instagram as well. Okay, bye. मैं जो शिवा के नाखून में देख के मुझे ना तो याद आया, मुझे नाखून काटने हैं। मेरे को भी काटने हैं। मेरे को भी काटने अब कल सैटरडे हैं। बफे के तो आते ही नहीं। आते हैं मेरे, वो काट काट में टेंशन में खा थोड़ा इंसानों की तरह मैं काट लेता हूँ ना, वैसे ऐसा नहीं हो ना भाई नहीं टाइम मिला ना यार। बबे इज लाइक साला पॉडकास्ट तो संभाल नहीं रहे हैं, हमको नई टेंशन ज्यादा कर लेता हूं। चलो, आई एम ग्लैड यू रियलाइज इट। बिफोर मेरी गांड मारे उससे पहले मुझे पता होना चाहिए ना। ऑब्वियसली यार, इट्स ऑलवेज म्यूचुअल भाई। तभी ना ये थोड़ा जीन्स थोड़ा खुली बन के आया है। थैंक्स यार लाइट ऑन करने के लिए। क्या भाई भाई जो बेसिक चीज है वही नहीं चला रहा। जल्दी करना यार, क्या कर कर तो दिया है।